भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन अभी हम चैनल पर कर रहे हैं, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का है। और 1917 से लेकर 1947 के बीच में जब गांधी जी के आगमन के पश्चात जितने भी आंदोलन हुए, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और जितने भी सम्मेलन हुए, कांग्रेस के सम्मेलन, अधिवेशन, जो कि इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, आपके परीक्षा से संबंधित है, इसे जो है अभी हम चैनल पर कर रहे हैं। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें जो है हमने प्राचीन भारत के वीडियोज और मध्यकालीन भारत के वीडियोज जो है अपलोड कर दिए हैं, जो कि एक फास्ट डिवीजन वीडियोज है। और आधुनिक भारत से संबंधित वीडियोज भी जो है अपलोड हो गए हैं। तो आप एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए और उन वीडियोज को भी देख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी जो है वीडियोज बनाए गए हैं। तो इन सभी वीडियोज को देख ले। इसी से जो है हिस्ट्री से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग जो है इन्हीं के आसपास और इन्हीं से जो है लगभग पूछे जाएंगे। तो आप जो है एक बार वीडियोज को कंप्लीट देखें और पूरा वीडियो जो है देख लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमने जो है गांधी का जब आगमन 1900 भारत में हुआ दक्षिण अफ्रीका से, उसके पश्चात जो है उन्होंने जो आंदोलन किए और जो है सत्याग्रह जो है यहाँ उन्होंने शुरुआत की थी 1917 से लेकर, जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने की थी। और उसके पश्चात जो है भारत को आज़ादी मिलने तक की जितने भी जो बीच में घटनाएं घटी, उसके से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी हम चैनल पर कर रहे हैं। और ये जो है पार्ट 3 है, हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर जरूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन 81 से आज करेंगे, क्वेश्चन 80 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इनमें से जो है किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि जो है 8 अगस्त 1942 को जो है जो सम्मेलन हुई थी, जिसमें जो है जब अंग्रेजों को पता चला कि ये लोग जो है कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उन्होंने जो है सभी बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें जो है महात्मा गांधी थे और जगजीवन राम और भी बहुत सारे बड़े नेता थे, जिन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है नेतृत्वहीन रहा, लेकिन फिर भी जो है यह आंदोलन सफल रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85, और इसी के पश्चात जो है अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए थे। क्वेश्चन 85 है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने जो है करो और मरो की नारा दी थी। करो या मरो की नारा दी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 ईस्वी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 87 देख लेते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार क्यों हुआ? सभी सदस्य जो है इसमें अंग्रेज थे, इसलिए जो है इसका विरोध हुआ। इसमें जो है एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 88। भारत में द्वैध शासन डायarchy ने प्रारंभ किया गया? तो किस सुधार अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 इसे जो है मिलाकर जो है कूट में आंसर देनी है, तो कर लेते हैं इसे। तो देखिए, अगस्त घोषणा जो है मॉन्टेग्यू हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, और अगस्त संकल्प एम.एन. जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 90 पर। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? यह जो है बारदोली का सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 91 है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 92 पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 93 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह स्थित है अहमदाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94 है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 95 है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह जो है किसने सुझाव किया था? महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 96 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह कहाँ है? जबलपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 97 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत वो आए थे वर्ष 1915 में, और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुई थी। सॉरी, वर्ष 1916 में जो है महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुई थी, जिसमें जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है नील का जो खेती कराया जाता था बिहार में, उसके बारे में जो है उन्होंने बताया, और उन्होंने आग्रह किया कि वो जो है बिहार आए और इसका जो है निदान करे, इसका जो है जो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था अत्याचार, इसे जो है वो समाप्त करे। तो इसी के पश्चात जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो है की थी 1917 में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो देखिए, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कहा था कि महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 99, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 100 है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा जो है दिया था मोहम्मद इकबाल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 101 है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो यह जो है संबंधित थे पंजाब से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आगे बढ़ते हैं
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें, और कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को जो है पूरा देखा करिए, क्योंकि इसका जो है एक एक प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि ये जो है आधुनिक भारत का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 102 पर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 103 है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी तो 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 104। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? यह जो है चौधरी रहमत अली द्वारा जो है पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसमें जो है जब जो है पाकिस्तान का अलग, भारत से अलग एक राज्य का मांग हो रहा था जिसका नाम जो है पाकिस्तान रखा जाना था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 105 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने की, यानी कि पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी, और संकल्प जो है अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 106। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य और कृषि विभाग था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 108 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये आयोजित किया था सूर्य सेन ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 110 है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इस आयोग का गठन हुआ था कि क्यों जो है इस तरह का जो है हत्याकांड किया गया था, इससे संबंधित जो है यह रिलेटेड है हंटर आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 111। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 112 है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 113। और देखिए इसमें जो है इस प्रश्न को यदि आपने नहीं समझा होगा तो सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, इनके पास गए थे और इन्होंने जो है एक समझौता की थी, और इन्होंने जो है कहा था कि वे जो है ब्रिटेन का जो है जर्मनी और ब्रिटेन में जो है युद्ध चल रही थी, और जिसमें जो है भारत भी जो है आपका साथ देगा जर्मनी का, और इस प्रकार से जो है उन्होंने
इसे जो है एक अच्छे अवसर के रूप में देखा था, ठीक है, जिससे जो है भारतीयों की स्थिति का जो है सुधार वो करा सकते थे, ठीक है। आते हैं 113 पे। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? देखिए ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। साइमन कमीशन के विरोध के समय में जो है इनके माथा पर, सिर पर जो है मार मार कर अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी थी, और उसी दौरान इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 114। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सभी वहां पे जमा हुए थे जालियांवाला में, जो है सभी वहाँ के लोग जो है सभा के लिए जो है सभा के आयोजन के लिए जो वहाँ पे जमा हुए थे, जहाँ पर जो है उनके पास कोई जो है हथियार नहीं थी, और निहत्थे लोगों को जो है वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है यह जो है क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, इसी कारण से जो है अंग्रेजों में जो है एक गुस्सा थी, जिसका जो है उन्होंने इन निहत्थे लोगों की हत्या करके जो है उन्होंने शांत किया था। तो दी रॉलेट एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 115 है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट का इंटीग्रेशन, ये जो है पुस्तक का ही नाम है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इसको लिखा था बीपी मेनन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 116 है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका संबंध था? तो इसमें जो है अंग्रेजों ने जो है भीमराव अम्बेडकर को मना लिया था कि अलग से जो है जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाई गई थी, उसी प्रकार से जो है दलित निर्वाचन अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांग हुई थी, और जिसका जो है विरोध किया था, जिसमें जो है यह जो है मानने के लिए गांधी जी तैयार नहीं थे। तो भारतीय दलित वर्ग से जो है ये सीधा संबंधित थी, और इसके पश्चात जो है इन्हें हरिजन कहा जाने लगा था। 117 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वीडियोज को भी देख ले। उन वीडियोज को जो है आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है पहले भी डले हुए हैं। और आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत को जो है अब हम जो है लगभग कंप्लीट कर लेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तो समाप्त हो ही चुका है, और आधुनिक भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और जितने भी जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में इससे संबंधित क्वेश्चन है, उसे हम सभी कर लेंगे। क्वेश्चन 118 है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो शिक्षक कौन थे? यह थे जेबी कृपलानी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जेबी कृपलानी ही जो है भारत के आज़ादी के समय जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यह जो है एक शिक्षक थे पेशे से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 119 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 120, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? मैंने अभी इसके बारे में बताया था कि जो रॉलेट कानून था, रॉलेट एक्ट था 1919 का, इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए जो है जालियांवाला बाग में जो है लोग जमा हुए थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किचुल व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए।
ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जो नेता थे किचुल और सत्यपाल, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत ही जो है इन्हें बंदी बनाया गया था, तो इसीलिए जो है रॉलेट एक्ट की भी विरोध हो रही थी और इन्हें जो है छोड़ने के लिए जो है ये विरोध विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, किसी ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।